एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आज था मंडे, आज मेरा ट्रेड भी चलता प्लस टारगेट भी देता मार्केट। लेकिन आज क्या हुआ, पहले क्या होता था मतलब नेक्स्ट वीक, इससे पहले वाले वीक में क्या हुआ था कि हमारा जो मैं दूसरे स्टॉक में पहले ट्रेड करता था, किस में करता था, बजाज फाइनेंस हो गया और टीसीएस में, और एक महिंद्रा स्टॉक था उसमें ट्रेड करता था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें लिमिट ऑर्डर में लगाता तो लिमिट ऑर्डर में ना होके मार्केट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन इस वाला मतलब कि ये जो आज मैंने प्लान किया था, तो आज मैंने SBIN स्टॉक में मैंने प्लान किया था। क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा मोमेंटम भी दिखा, मार्केट काफ़ी अच्छा ज़्यादा वोलेटाइल भी था, और प्लस उसमें क्या होता था कि हर एक जैसे कोई भी कैंडल बन रही उसमें बिक्स नहीं था, इसलिए मैंने उसमें लगाया। और मैंने क्या सोचा कि चलो मतलब कि हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे यहाँ साइड, तो आप स्क्रीनशॉट देख लेंगे, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने क्या सोचा कि चलो मतलब कि डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड बनाया था, एक रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री थी, तो मैंने लिमिट में पहले लगा दिया कि चलो लिमिट में, जैसे कि लिमिट में होता है, तो मैंने लिमिट में लगा दिया कि इतने में आएगा तो मेरा बाय हो जाएगा, और मेरे को मालूम था कि वो मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैंने जब उसको लिमिट में प्लेस किया, मतलब कंफर्म ऑर्डर कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वो सच में लिमिट ऑर्डर में लग गया। मतलब कि आज मेरे को लगा था कि मार्केट ऑर्डर में लगेगा तो मेरा टारगेट भी देगा, क्योंकि जो रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा था, लो के नीचे ब्रेकआउट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको वहीं पास डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया। लेकिन मैंने लिमिट में डाला था, मेरे को नहीं पता था कि हो सकता है कि ये भी ऐसे ही हो जाए मार्केट ऑर्डर में ही। लेकिन उसने वो स्टॉक लिमिट में हो गया, जिसके कारण उसमें हमारा ट्रेड मतलब कि लग गया लिमिट में, लेकिन मार्केट फिर रिवर्सल नहीं हुआ कि हमारा ट्रेड मतलब कि जो हमारा ऑर्डर था जहाँ पास, वहाँ पास हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, जहाँ पास हमारा टारगेट था वहाँ तक चला गया। और सेकेंड ट्रेड, एक ट्रेड और बना था, लेकिन उस टाइम मैं था नहीं, मोबाइल मतलब कि बाहर था थोड़ा, इसलिए मैंने वो ट्रेड भी मिस कर दिया। तो ये स्टॉक थोड़ा बेस्ट है, इसलिए आज से ही मैं इसी में ट्रेड करूंगा। प्लस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी लोग बोल रहे थे 50 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज, तो हमें कितने दिन का करना चाहिए, और कैपिटल बोल रहे थे 1500। तो मैं बता दूं, मैं 3 के कैपिटल मतलब कि अकाउंट में रहेगी, और मैं 1500-1600 से ही ट्रेड करूंगा, जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ 1500-1600 से ट्रेड किया जाता है और प्रॉफिट भी होता है। तो चलते हैं चार्ट पे, दिखाते हैं कि हमने कहाँ पास ट्रेड बनाया था, क्या लॉजिक था, और आज मार्केट कहाँ तक गया। तो चलते हैं चार्ट पे। सो हे एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे अपने मोबाइल स्क्रीन के। तो ये रहा SBIN का चार्ट, यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा SBIN। तो हमारा ट्रेड कहाँ था, हमारा ट्रेड यहाँ पास था। क्या था कि हमारा जो ट्रेड था, मतलब कि सॉरी टूल्स है वो नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। हमारा ऑर्डर दिखा देंगे आपको, ऑर्डर हिस्ट्री हमने कहाँ पास बनाया था। तो हमने इस जो आपको रेड कैंडल बन रही है उसके लो पे हमने एंट्री की थी, इसके लो पे, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था 1:2 यहाँ तक का हमारा टारगेट था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट पहले से ही आके ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ से अगर जो आप देखेंगे तो मार्केट का 0.5 का लेवल था यहाँ पास, ये एक 0.5 का लेवल था, इसलिए मार्केट फेवरेट रेस में जब यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो ये 0.5 का लेवल आ रहा था, जैसे मार्केट यहीं पास से रिवर्सल हो गया। और हमारा टारगेट कहाँ तक का था, हमारा टारगेट यहाँ तक का था, फिर यहाँ तक का था, लेकिन हो गया पहले से ही रिवर्स हो गया, तो इसलिए मैंने फिर हो गया पहले ही क्या हो गया कि जब हमारा ट्रेड ही नहीं लगा तब रिवर्सल भी हो गया, तो हमसे क्या। अब बोल रहा था कि बोलेंगे कि टारगेट के लिए बोल रहा था, तो भाई टारगेट क्यों कि मेरा SL तो ना लगता, क्योंकि मैं यहाँ पास ट्रेलिंग के लिए मैं सोच ही रहा था, जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब यहाँ पास स्टॉप लॉस लगा देंगे। और फिर क्या हुआ, फिर मार्केट आया अप साइड गया, तो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ पास एक W पैटर्न बना, ठीक, प्लस यहाँ पास एक कफ एंड हैंडल बना, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। और क्या है, मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर, मतलब कि अब सबका व्यू यहाँ पास अप साइड हो गया, ठीक। मेरा भी व्यू अप साइड हो गया था, लेकिन मेरा व्यू अप साइड कब होता, जब मार्केट यहाँ पास आता कंसोलिडेशन फिर अप साइड जाता, तब मेरा व्यू यहाँ से होता। ये जो कैंडल बन रही है आपको देखने को मिल रही होगी हैमर, तो यहाँ पास एक डाउन साइड के लिए सोच सकते थे ना, लेकिन मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि एक बार आया डाउन 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 आ गया, फिर वहीं पास से दोबारा आए, ये तो पॉसिबिलिटी कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पास अवॉइड किया। और फिर मैं वेट किया, फिर इसी कैंडल, जब ये कैंडल बन रही थी तभी मैं चला गया बाहर, थोड़ा काम आ गया था,
और मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल किया। फिर यहाँ पास मेरा सेटअप बनता, मेरी कैंडल भी बनी, मेरा सेटअप भी बना। यहाँ पास आप देखने को मिल रहा होगा मार्केट डाउन आया, एक हैमर कैंडल बनाई, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल गई, मतलब कि रिएक्शन फुल। फिर उसके अपोजिट में एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज की। तो यहाँ पास एक मैं छोटा सा रिस्क ले सकता था, लेकिन उस टाइम मैं था नहीं, जिसके कारण मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया। तो आज हमारा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ और ये भी अच्छा खासा, मतलब कि जैसे मैं निफ्टी को सोचता हूँ वैसे ही ये भी चलता है, इसलिए मैंने इसको भी इसी को लिया है। प्लस इसमें लिमिट ऑर्डर भी लगता है, आज पता चल गया, इसलिए मैं इसको ही रखूँगा। और 50 डेज या 50 डेज या 100 डेज चैलेंज लेने के लिए मैं बोला था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा 50 या 100 डेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।